हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है आप सब लोग सही होंगे, एकदम ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं पूजा पर। लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा पूजा करते हुए मन नहीं लगता पूजा में, मन अशांत रहता है। जैसे मंदिर में पूजा करने बैठता हूँ या मंदिर जाता हूँ या घर वाले मंदिर में बैठती हूँ, तो पूजा करते हुए मन मेरा भगवान की बजाय इधर-उधर चीज़ों में चला जाता है तुरंत। तो पूजा में मन कैसे लगाएँ? मन अशांत क्यों रहता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या तरीका है जिससे कि मन शांत हो जाए? मन शांत कैसे किया जाए? इसके लिए जब हम पूजा करते हैं, कभी भी जब भी हम भगवान के सामने बैठते हैं या मंदिर में हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी, तो हम भगवान से वो चीज़ें माँगते हैं जो भगवान की बनाई हुई हैं। जैसे धन, दौलत, काया, माया, मुझे ये दे दो, हवाई जहाज़ दे दो, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, बड़े घर, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, उसके बच्चा हो जाए, मतलब ऐसे जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, वो हम लोग भगवान से माँगते हैं। तो हमारा मन कैसे लगेगा पूजा में? नहीं लग सकता। जो भी पूजा आपको करनी है, निस्वार्थ भाव से पूजा करिए। कुछ मत माँगिए भगवान से। भगवान को सबसे पहले जब भी आप पूजा करते हो, मंदिर में या कहीं भी बैठकर, जहाँ भी हो आप, आपका भाव एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप आँखें बंद करके बैठ जाइए कहीं भी, मंदिर में या बिस्तर पे। जब भी बिस्तर पे आप सुबह उठते हो, सबसे पहले 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, आँखें बंद। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, कुछ भी ए टू जेड, सबसे पहले वो भगवान को सारी बता दीजिए। उसके बाद एकदम सब कुछ भगवान पर छोड़कर आँखें बंद करके बैठ जाइए। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती, कोई भी नहीं करता। क्योंकि हमारा मन जो है ना, सांसारिक चीज़ों में होता है। घर में कोई परेशानी होती है, पूजा में भगवान से सोचो भगवान मेरा ये ठीक कर दो, भगवान ऐसा कर दो, ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। इन्हीं सब चीज़ों में मन जाता है। अब इसके लिए हम मन को शांत कैसे करें? इसके लिए आइए हम एक छोटी-सी कहानी है उसे समझते हैं। एक गाँव में, एक शहर में या गाँव में एक राजा थे। राजा ने पूरे गाँव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे महल में आएगा और जिस भी चीज़ पर हाथ रखेगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। अब प्रजा में तो सबको पता चला, सारी प्रजा की जो लाइन है, भीड़ है, महल के सामने लग गई। अब सब लोगों की नज़र जो राजा के महल में वस्तुएँ थी, अनमोल वस्तुएँ, सब लोगों की नज़र उन्हीं चीज़ों पर थी। कोई सोच रहा मैं ये ले लूँगा, मैं ये ले लूँगा, इस पे हाथ रखूँगा, ये मेरा हो जाएगा। इतने में एक आदमी आता है वहाँ से और उसने आते ही तुरंत राजा के कंधे पे हाथ रख दिया। जब बोला राजा मेरे हो गए, तो राजा का जो भी सामान है, वो सब मेरा है, पूरा महल मेरा है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें हम जो है और चीज़ों में भटकते रहते हैं। यानी जो भगवान की बनाई हुई चीज़ें उनमें भटकते हैं। डायरेक्ट भगवान को नहीं माँगते। आप डायरेक्ट भगवान से भगवान को माँगिए। भगवान की कृपा आप पर होगी, आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए, लेकिन भाव आपका निस्वार्थ होना चाहिए और पूरी आस्था से होना चाहिए। तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन निस्वार्थ भाव से करिएगा। इसलिए ऊपर वाले से ही ऊपर को माँग लो। सारा भाव यही है कि हम ऊपर वाले से ही ऊपर वाले को माँग लो। जब डायरेक्ट बैंक ही आपका होगा, तो एटीएम की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? इसलिए निस्वार्थ भाव से पूजा कीजिए और भगवान से ही भगवान को माँगिए। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, भगवान के सामने आप अपनी सारी समस्याएँ बोल दीजिए। बस उसके बाद निराकार उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी उनका काम है, अपने आप सँभालेंगे। आप देखिए जब आप ऐसे करेंगे, तो आपकी धीरे-धीरे सारी समस्याएँ खत्म होती जाएँगी और आपका मन पूजा में लगता रहेगा। जितनी देर भी बैठेंगे, आपका मन भगवान में लगेगा।
भगवान में इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आपका मन या हमारा सबका मन सांसारिक चीज़ों में होती है। सांसारिक चीज़ें कुछ देर के लिए हैं, कुछ देर के लिए सुख देते हैं। जब आपको एक चीज़ मिल जाती है, जब तक नहीं मिलती तब तक उसकी बहुत वैल्यू होती है और मिलने के बाद फिर आपका दूसरी चीज़ पे मन जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से पूजा कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जो जानकारी है आपको पसंद आई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसी ही और धार्मिक जानकारी के लिए, और ये सच्ची बात है, कोई बनावटी नहीं है किसी चीज़ में भी, एकदम सच्ची कहानी, बिल्कुल ट्रू है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी मिल सके। थैंक यू।